बट अगर तो ये रियल है भाई, ऐसे मतलब घरों के बाहर ही नॉर्मल गलियों में ही कबर बना रखी है, थोड़ा स्ट्रेंज है भाई। 3 दिन हो गए हमें यहाँ कोहिमा नागालैंड में, और हर रोज लिटरली हर रोज बारिश आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं क्या हो रहा है। बाकी आज हम जाने वाले नागालैंड के एक ऐसे गाँव में जहाँ के लोग ना भाई इंसानों का शिकार करते थे और उनका सर काट के दीवारों पे टांगा करते थे भाई। नागालैंड में ना हेड हंटिंग बहुत ज्यादा फेमस थी, जिनको पता है यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, तो उसी एक हेड हंटिंग का ही पार्ट वो विलेज है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। एंड भाई कोहिमा से हमने चेकआउट करा, यहाँ से ना 1 घंटे की ड्राइव है उस गांव की, और उसके बाद पूरा गांव घूमेंगे और वहीं पे कोशिश करेंगे कोई होटल मिल जाए अपने को रहने के लिए, होटल या होम स्टे ही मिलेगा। और अगर वहां पे बाय चांस नहीं मिलता तो हमें 1 घंटा ड्राइव करके वापस कोहिमा आना पड़ेगा और फिर यहीं पे चेक इन करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए तो चेकआउट कर दिया हमने। बारिश भी भाई चलो थोड़ी थोड़ी रुक गई है, शुक्र है, लेट्स गो। रोड तो भाई सही बनी हुई है और है पतली लेन, लेकिन मतलब 2 गाड़ियां निकल सकती है, बट थोड़ी मुश्किल होगी। और बीच बीच में ना ये देखो गाँव बने आ रहे हैं ऐसे छोटे छोटे, तो मतलब मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप नागालैंड आ रहे हो ना तो मेन कोहिमा सिटी में एक रात बिता लो, काफ़ी है, क्योंकि वहाँ ना कुछ है नहीं है सच। आपने लास्ट वीडियो भी देखी होगी, ज़्यादा कुछ घूमने का था ही नहीं भाई, मतलब 2-4 जगह है, उसमें से 1-2 बंद पड़ी हुई थी, तो क्या ही घूमोगे। बट जो एक्चुअल ब्यूटी है ना नागालैंड की, या जो एक्चुअल में कल्चर वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा, वो यहाँ के गाँव में देखने को मिलेगा। तो कोई भी ऐसे आसपास के ना छोटे मोटे गांव पकड़ लो, 1 रात 2 रात कहीं पे बिता ली, 1 रात 2 रात कहीं पे बिता ली, तो ऐसे करोगे ना ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। इसलिए हमने सोचा कि आज हम ना खोनोमा ही चलते हैं। तो अभी ये देखो बोर्ड भी आ गया राइट साइड में, दीमापुर राइट में है और खोनोमा इधर है। तो ये यहाँ का एक काफ़ी ना मतलब पॉपुलर गांव भी है, बड़ा भी है, फैसिलिटीज़ भी है, और यहाँ पे आपको ना यहाँ का थोड़ा कल्चर वगैरह देखने को मिलेगा। तो देखो खोनोमा 9 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से, तो इसलिए मैंने खोनोमा गांव चूज किया। वैसे आप देखोगे आसपास और भी कई सारे गांव हैं भाई साहब। अब तो रास्ते बहुत खराब हो गए हैं, तो पूरा देखना कीचड़ ही कीचड़। अभी हमें इधर ही जाना है जहाँ से गाड़ी आ रही है ना, तो ये समझ लो 1 वे ही बन चुका है। और जब तक ये लोग नहीं निकलेंगे तब तक मैं नहीं जा पाऊंगा। तो बस अब इस वैगनार के बाद फटाफट से गाड़ी घुसा देते हैं, वरना कोई और आ जाएगा इतने में। और भाई यहाँ पे फंसने के ना गाड़ी पूरे चांसेस है अगर आपकी 4x4 नहीं है, क्योंकि काफ़ी फ्लश बना हुआ है ये, मतलब बारिश की वजह से, मिट्टी की वजह से, लैंडस्लाइड्स की वजह से। तो थोड़ा सा देख के आना। वैसे तो खैर नॉर्मल गाड़ी अभी चल रही है यहाँ, इतनी कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं होगी, बट हो भी सकती है, कह नहीं सकते। कंस्ट्रक्शन का काम वैसे तो चल रहा है रोड का ना, बट वही है भाई, ये भी क्या ही कर लेंगे जब तक बारिश हो रही है। बारिश होती है तो काम रुक जाता है, जितनी सड़क बनी है वो भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो उससे अच्छा तो मतलब बारिशों के बाद ही बनाई जाए, क्योंकि ये तो रोड भाई पूरी गड्ढे गड्ढे हो रखी है, देखना बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए दिख रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे बने पड़े हैं। तो अब काफ़ी हालत ख़राब है। 7.5 किलोमीटर अभी भी बचा है वो विलेज। लो जी लो, बोर्ड आ गया विलेज का, मतलब देख रहे हो गांव में इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है खोनोमा खारू करके। बताओ, आप सोचोगे भाई ऐसा क्या गाँव है कि एंट्रेंस ही इतनी विशालकाय दे दी इसको। बस दिखाते हैं अभी चल के आपको। 2.6 किलोमीटर है, नज़ारे बढ़िया है, बट बारिश नहीं रुकने का नाम ले रही, हल्की 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 होए जा रही है, होए जा रही है। और रोड ना बीच में 3-4 किलोमीटर की खराब थी, बाकी तो मेरे को अब सही दिखी है। पहले भी सही थी, अब भी सही है, बस बीच में थोड़ा सा पैच आता है खराब। ओवरऑल तो भाई काफ़ी खूबसूरत जगह है, देख सकते हो आप। यहाँ से आए हैं हम सामने, और अभी 2 रोड कट गई है, एक सीधी जा रही है और एक इधर की तरफ है, तो हमें राइट जाना है, क्योंकि यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हो, वेलकम टू खोनोमा, फर्स्ट ग्रीन विलेज ऑफ एशिया। जी हाँ भाई, इसको फर्स्ट ग्रीन विलेज ऑफ एशिया का भी खिताब मिला हुआ है। बाकी BRO के अंडर है ये वाली भी रोड, तभी यहाँ बोर्ड लगा रखा है इन्होंने। बाकी कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड मशीनें वगैरह है भाई, तो मेरे ख्याल से मतलब रेगुलर काम चलता रहता होगा यहाँ पे ना सड़कों का। और इधर आप देखोगे तो ये भी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुछ सड़क वड़क बना रहे हैं भाई। इस तरह से डिटेल दे रखी है, किसी ने पढ़ना हो देख लेना। फिलहाल यहाँ जाना है हमें 2 किलोमीटर। लो जी लो, पहुँच गया विलेज। अभी फिर से 500-700 मीटर की रोड काफ़ी ख़राब थी। अब यहीं कहीं पे भाई गाड़ी लगाते हैं, इसके आगे शायद से अलाउड नहीं होगा गाड़ी ले जाना, देखते हैं, बाकी बात करते हैं। और ऐसा भी मैंने सुना है कि इस विलेज में एंट्री से के लिए ना आपको एक गाइड हायर करना पड़ता है, मैंडेटरी, मतलब ज़रूरी है, और वही आपको विलेज टूर देता है पूरा, उसके बिना आप नहीं जा सकते। तो देखते हैं भाई कहाँ क्या है। अभी तो कोई लोग ही नहीं दिख रहे मुझे, बारिश की वजह से लग रहा है सारा सुनसान सा पड़ा है। बस भी आती है देखो यहाँ पे ना, खड़ी हुई है स्टेट ट्रांसपोर्ट की, और ये इस तरह का विलेज है पूरा। तो अभी उन्होंने लोकल जो थे उन्होंने बताया, ये वाली जो बिल्डिंग है ना सामने, ये है भाई इको टूरिज्म जहाँ लिखा है ऑफिस, तो यहाँ जाके पता करना है अपन को गाइड के लिए। बट उन्होंने तो वैसे मना ही कर दिया कि संडे है और बारिश भी आ रही है, तो गाइड मिलना मुश्किल है इस टाइम पे। बाकी लेट्स सी, आया तो ट्राई तो कर ही लेते हैं। बड़ा ही मस्त सा गाँव लग रहा है यार। अभी तो खैर लोग दिख नहीं रहे, शांति है। एंड ये बिल्डिंग है भैया, देख सकते हो आप,
हाँ ताला लग रहा है, ये लो हो गया ना काम। बंद है भाई, संडे की वजह से बंद है या फिर बारिश की वजह से बंद है, नो आइडिया। टाइमिंग तो लिखी है 8 AM to 4 PM, बट ये नहीं लिखा कि संडे को बंद है। इधर देखो सोविनियर शॉप है जो, वो भी बंद पड़ी है। ये भाई यहाँ का चर्च है, देखो सामने, कैथेड्रल या चर्च जो भी कहना चाहो। और ऊपर भी गाँव है, इस तरफ जाओगे यहाँ भी गांव है, इस तरफ भी गांव है। अभी वहाँ पे जो नंबर था ना, उनसे मैंने कॉल करके बात करी है, वो कह रहे संडे क्लोज रहता है, कल खुलेगा मंडे को। तो वेदर रीज़न नहीं है, संडे रीज़न है। जबकि आप ऑनलाइन जहाँ भी सर्च करोगे वहाँ लिखा हुआ है संडे को भी खुलता है। तो एज अ टूरिस्ट हम तो भाई ऑनलाइन ही देख सकते हैं, हमें क्या पता कब खुलेगा नहीं खुलेगा। बट चलो, हमने अपनी वीडियो के थ्रू आपको बता दिया कि संडे क्लोज होता है, मत आना भाई। कुछ भी गो, विलेज है तो सुंदर बड़ा, देखना क्या मस्त है। और यार ऑनलाइन तो ना यहाँ पे किसी भी वेबसाइट पे, मतलब किसी भी ऐप पे कोई भी होटल नहीं दिखा रहा, वही सारे कोहिमा के ही दिखा रहे हैं। बट आसपास के लोगों से पूछ पाछ के या गूगल मैप से पूछ पाछ के 2-4 होम स्टेज मिले हैं यहाँ पर। उनमें फ़ोन करके पूछा तो फुल है, कह रहे आज तो जगह नहीं मिल पाएगी। अब एक लास्ट होम स्टे का उम्मीद है, वो है भाई ये वाला, ये जो हरा छत है ना, ये भी एक्चुअल में एक होम स्टे है। बट आप देखोगे कहीं पे भी बोर्ड वोर्ड कुछ है ही नहीं भाई, किसी को क्या पता चलेगा होम स्टे। वो तो बता दिया हमारे को लोकल ने एक। तो गाड़ी फिलहाल अभी यहाँ खड़ी कर दी है, और ऐसे देखो नीचे उतर के जाना पड़ेगा। बारिश वैसी आ रही है तो फोन रखता हूँ ध्यान से। लो भाई, इनके पास भी अवेलेबल नहीं है, कह रहे 2 ही रूम थे और दोनों चढ़े हुए आज के लिए। ऐसा क्या भाई साहब डिमांड है, और लोग बुक कर कहाँ से रहे हैं, ऑनलाइन तो कुछ शो कर ही नहीं रहा। वही है भाई, किसी ने वीडियो के थ्रू देख दुख के नंबर निकाल निकूल के बुकिंग कर रखी होगी, या लोग आगे होंगे सुबह सुबह यहाँ पे और बुकिंग कर ली होगी। अब मैं सोच रहा हूँ चलते ही है यार, छोड़ो। भले ही अब नागालैंड की ट्रिप इतनी कुछ खास रही नहीं अपनी, क्या करे भाई, अब कुछ ऑप्शन भी नहीं है। घर तो देखोगे ना काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, बट होम स्टे इतने लोगों ने नहीं बना रखे। ये नॉर्मल लोकल लोगों के ही घर है, देखो कितने सारे हैं ना मस्त एकदम। बट वही है भाई, अब क्या करे, रोड तो ठीक है बट ये इस तरह के देखो पुराने घर भी है, और ये देख रहे हो लकड़ियाँ भी रख रखी है। बट रहने का ही नहीं जुगाड़ मिल रहा। हमारा वैसे ऐसा जितना प्लान था भी नहीं रुकने का, मैंने तो यही सोचा था टूर हो जाएगा 1-2 घंटे में, फिर निकल के वापस कोहिमा ही चले जाएंगे, वहाँ थोड़ी फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा है। ना तो टूर हुआ ना यहाँ पे कुछ मिल रहा है। और अब यहाँ से वापस कोहिमा जाके नाइट स्टे करना, फिर कल वापस यहाँ आना और परसों निकलना मणिपुर के लिए, मुझे ठीक लग नहीं रहा है। तो कोशिश यही है अब आज ही चलते हैं यहाँ से इम्फाल। मतलब चाहते तो नहीं थे भाई हम नागालैंड से जाना, बट ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है, क्या बोलूँ बस। एक ये और मिला भाई, हिल्स व्यू कॉटेज करके, इसके सारे कमरों में देखो बाहर से ताला लग रहा है। इसका मतलब शायद कोई नहीं रुका हुआ है यहाँ पे। तो अभी सोहन को भेजा नीचे, वो रहा, जाके पता करता है अगर कौन रहता है यहाँ पे, रूम मिल जाए तो। चलो भाई फाइनली जाके एक रूम मिल ही गया है, इतने घर भटके है बताऊँ क्या बताऊँ। तो ये मिला है भाई, डोवी पाई इन करके है, और यहीं पे गाड़ी की पार्किंग लग जाएगी, एंड रूम भी ठीक है। चलो चेक इन कर लेते हैं। पार्किंग ये कह रहे हैं यहीं पे लगा लो, रोड पे ही थोड़ा सा और दबा के, तो पाइप ना टूटे, बस ऐसे दबा लूँगा ताकि ये वाली रोड ब्लॉक ना हो। और ठीक है यहाँ पे, और खाने का भी है जुगाड़, वो कह रहे मेन्यू है। तो फर्स्ट फ्लोर पे रूम है हमारा, इस तरह का एक कॉमन एरिया है, यहाँ सोफे टेबल वगैरह लगे हुए हैं। एंड ये रूम लिया है डबल रूम, इसका नाम है MU मुँह। ये देखो एक बड़ा बेड, बड़ा क्या मतलब क्वीन साइज है शायद ये, या क्वीन से भी शायद से छोटे होंगे। तो 2 बेड दे रखे दोनों को अलग अलग। पंखा AC कुछ ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे खिड़की है जिसमें से कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि अभी बाहर सारे बादल बादल हो रखे हैं। एंड ये छोटा सा वॉशरूम है बस भाई, नहाने का देख लो भाई, यही है जो है बस मिल गया यहाँ पे, वही बहुत है। और इसके लिए पे करे 2500 रुपीज़। और एक नीचे वाली फ्लोर पे फैमिली रूम भी था, उसमें 4 बेड लगे हुए थे। एक डबल बेड था, 2 नहीं हाँ 3 थे या 4 बेड थे, जिसमें मेनली 4-5 लोग सो सकते हैं। वो 3500 रुपीज़ का था, बट उतनी हमें जरूरत थी नहीं, कुछ भी तो लिया नहीं मैंने। बाकी टावल वगैरह तो इन्होंने दिया है सब कुछ। और ये अच्छा है कि इनका रेस्टोरेंट भी अंदर ही है, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे। अपना नॉर्थ इंडियन भी मिल गई है, मशरूम हो गया, दाल हो गई, और रोटी चावल। अब टेस्ट देखते हैं कैसा जब आएगा, तो ऑर्डर तो कर दिया। एंड ये फ्रेश ही बना के देते हैं हाथों हाथ ही, तो मुझे लग रहा है 40-50 मिनट तो लग ही जाएंगे सब कुछ बनने में। वैसे रूम नीट एंड क्लीन है भाई, ऐसा सच इतनी कोई दिक्कत लगनी नहीं मुझे। इधर एक वार्डरोब भी दे रखी है कपड़ों के लिए, बाकी लाइटें वाइटें भी ठीक ही है। आज का दिन बिताना है क्योंकि गाइड आज मिलेगा नहीं कोई भी, तो कल सुबह थोड़ा जल्दी ट्राई करेंगे विलेज का टूर लेके सीधा यहाँ से हम इम्फाल के लिए निकल जाए। क्योंकि कल मैं चाहता नहीं यहाँ रुके हम, और ना भी रुक, अगर मतलब इम्फाल के लिए ना भी गए ना, तब भी हम कोहिमा जाके रुकेंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे। कल गाइड लेके विलेज एक्सप्लोर करके सीधा कोहिमा या फिर इम्फाल। आज का दिन पूरा वेस्ट,
आराम से बैठ के अपने काम निपटाते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ा। लो जी लो, अपना खाना आ गया, मशरूम दाल चावल रोटी और पापड़। भाई शाम के 4 बज गए, अब जाके जो है वो बारिश रुकी है, बट अभी भी ना क्लियर नहीं हुआ है व्यू पूरा। देखो बादल ही बादल है चारों तरफ, इधर भी और इधर भी। मैं सोच रहा था एक बार हट जाते बादल तो ड्रोन उड़ा के आपको पूरे विलेज का ऊपर से दिखाता नज़ारा, बट मुश्किल ही लग रहा है भाई, हट ही नहीं रहे बादल यहाँ पे। और लोकल्स भी निकल गए भाई अब घरों से बाहर। यहाँ पे वॉलीबॉल का नेट लगाया जा रहा है, तो इसलिए गाड़ी थोड़ी सी पीछे करवाई है इन्होंने, ताकि लोग वॉलीबॉल खेल सकें। यहाँ पे देखो नेट लगा हुआ है ना मस्त। टाइम तो भाई बिल्कुल सुनसान सा हो रखा था गाँव बारिश की वजह से, अब थोड़ी चहल पहल दिख रही है बढ़िया। भाई जस्ट मैंने अभी रियलाइज किया कि ये एक्चुअल में किसी की कबर है क्या सही में। भाई ये देखना लिखा हुआ है 21 ईयर सर्व किया था इन्होंने, 63 की एज में डेथ हुई है इनकी। नाम थोड़ा सा मिटा हुआ है आप देख सकते हो, बट और ये बना तो कबर की तरह ही हुआ है भाई। अभी मैंने जस्ट देखा एकदम से। अब सही में इसके अंदर है बॉडी या नहीं है पता नहीं, पूछता हूँ किसी से, क्योंकि एक यहाँ भी है और एक देखोगे भाई यहाँ पे भी है। ये देखो भाई, अब इसमें भी नाम वाम तो पता चल नहीं रहा, खैर आप देख लेना। अभी बना तो रखा है भाई ये पूरा ना सेम, बट अगर तो ये रियल है भाई, ऐसे मतलब घरों के बाहर ही नॉर्मल गलियों में ही कबर बना रखी है, थोड़ा स्ट्रेंज है। तो भाई स्टाफ से मैंने पूछा है, वो कह तो रहे हैं कि रियल ही है एक्चुअल में, मतलब बॉडी है इनके अंदर। और ये शायद से उसी टाइम की होगी भाई, पुराने मतलब, तो इसी घर के बाहर है। और पता नहीं कल गाँव का टूर लेंगे पूरा तब पता चलेगा। बाकी लकड़ियाँ वकड़ियाँ आपको जनरली घरों में ऐसे कटी हुई दिख जाएगी, ये देख सकते हो आप। शायद खाना वाना बनाने के काम आती होगी या घर की कंस्ट्रक्शन में भी। और ये वाइट कलर का पानी का टैंक होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये एक नॉर्मल सा हॉल बना रखा है इन्होंने रेस्टोरेंट टाइप का। और फूल मतलब पौधे वौधे बहुत है भाई यहाँ पे ना, जनरली आपको जो हर जगह दिखते रहेंगे। देखो वो सामने भी कितनी सारी लकड़ी है यहाँ पे। और ये घर भी सारे के सारे ऐसे लकड़ी से ही बने हुए हैं, देख रहे हो पूरे। ये स्ट्रक्चर भी पूरा लकड़ी का, ऊपर जो है वो मेटल की शीट से, टीन की वो शीट आती है उससे छत बना रखी है। बाकी जिसमें हम रुके हुए ये पक्की कंस्ट्रक्शन है, मतलब ये पत्थरों से या ब्रिक्स सीमेंट से ही बना हुआ है पूरा। नेक्स्ट मॉर्निंग आज भी भाई कुछ तो मैच सा चल रहा है यहाँ पे, देखो वॉलीबॉल का। एंड गाड़ी अपनी रेडी है, सूटकेस हमने कर ली है और गाइड आ चुके हैं हमारे। तो गाड़ी लेकर जाना है नहीं लेकर जाना भी देखते हैं। तो भाई जो गाइड आए हैं ना हमें विलेज टूर देने के लिए, वो अपनी गाड़ी में आगे निकल गए हैं, तो अभी फटाफट चलते हैं। मेरे ख्याल से वही जहाँ पे वो ऑफिस था ना, वहीं पे गाड़ी खड़ी करके वहीं से वॉकिंग टूर शुरू करेंगे विलेज का। तो भाई आज ये ऑफिस खुला हुआ है जो कल बंद था। सबसे पहले तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुई है 50 रुपये पर पर्सन, यानी 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस एंड 500 रुपीज़ गाइड के पे करे हमने। तो चलो जी वॉक पे चलते हैं पूरे लेंगे। व्हाट Are you a social media blogger? यस यस There are some rules regarding that ओके matter also. या भाई टूर तो हो गया, अराउंड 1 घंटे से भी कम का ही था। वो तो बारिश आ गई थी बीच में इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। बट यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बनाने को लेके उन्होंने मना कर दिया था, तो मैंने फ़ोटोज़ की परमिशन ले ली थी। फ़ोटोज़ क्लिक कर लिया, छोटी मोटी क्लिप्स मैं यूट्यूब से ही निकाल के ना किसी और की वीडियो से आपको समझा दूंगा क्या क्या था वहाँ पे मेनली। बट ये है ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, आप लोग ज़रूर आना, मतलब कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। हालांकि इन्होंने अब यूट्यूबर्स के लिए थोड़ा सा वो कर दिया, बट ठीक है जो भी है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, तो मैं होपफुली वहाँ से क्लिप्स निकाल के और उनको भी क्रेडिट दे दूंगा जिनके चैनल पे से वो क्लिप्स ली है, एंड आपको समझा दूंगा कि क्या क्या देखने को मिला है यहाँ। सबसे पहले तो ये देखो भाई, विलेज के एंट्रेंस में ही ना जगह जगह पे आपको इस तरह के सर देखने को मिलेंगे सींग के साथ। तो ये जानवरों के रियल स्कल है, आप देख सकते हो रियल सींग है ऊपर। अभी इस खंबे पे लगे हुए हैं, कुछ घरों के बाहर भी लगे हुए थे। देन ये विलेज के सारे खेत है, और यहाँ पे आप देखोगे कि स्टेप फार्मिंग का जो है वो मेथड यूज किया जाता है खेती बाड़ी के लिए। ओवरऑल घर देखोगे ना तो सबकी आपको छतें जो है वो आइडेंटिकल सी दिखेगी, सेम सेम सी, और कुछ घरों की ग्रीन कलर की अलग से। देन रास्ते में हमें एक ये मिनी लाइब्रेरी देखने को मिली थी। तो यहाँ पे क्या है कि सिंपल प्रोसेस है, आपको अपनी एक कोई बुक लानी है, वो यहाँ पे रख के जानी है, और उसके बदले आप इसमें से कोई भी बुक ले जाके पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन लिखे भी हुए हैं। देन थोड़ा सा आगे जाके ये एंसेस्ट्रल मोन्यूमेंट था बड़ा सा। अच्छा एक ये पुराना सा घर है गाँव का, देखो भाई साहब क्या मस्त लग रहा है ना। इवन बिजली का मीटर तक भी देखो भाई कितना पुराना है यहाँ। बाकी ये कम्युनिटी वेल था, बेसिकली यहाँ पे जो है वो पानी होता है, जितने भी आसपास के घर है वो सब यहीं से आके यूज करेंगे। बाकी ये कॉमन एरिया है गाँव का, जहाँ पर इवेंट्स वगैरह मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी या अभी भी होती है। और ये देखो भाई किस तरह से बिल्डिंग्स के जो फ्रंट फेस है ना
ऐसा जो है वो नागालैंड का स्ट्रक्चर हुआ करता था बिल्डिंग्स का, अभी भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ भी देखोगे ना जगह जगह पे आपको वो सींग देखने को मिलेंगे लटके हुए। इसके अलावा एक ये बिल्डिंग के अंदर बहुत पुरानी जो है वो बंदूकें भी लटका रखी थी और भी काफी सारे ऑब्जेक्ट्स है जो उस टाइम पे यूज किए जाते थे। ये एक फायर पिट है भाई, जहाँ पे सब लोग जो है वो बैठते थे और बीच में ऐसे आग जलाई जाती थी ठंड में। देन इस तरह की मशीनों से जो है वो यहाँ की औरतें ऐसे अलग अलग चीजें बनाती है, जैसे कि स्कार्फ हो गया या और भी काफी सारी चीजें थी। तो आप इसका प्रोसेस देख सकते हो भाई, कितना ज्यादा यूनिक है ये। मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में भाई पहली बार ऐसा कुछ देखा था होते हुए। इसके बाद गाँव के टॉप पॉइंट पे ले जाया गया था, वहां से भाई पूरे गाँव का व्यू दिख रहा था। और यही वो जगह थी जहाँ से जो गाँव वाले है ना वो डिफेंड किया करते थे जब भी कोई अटैक होता था यहाँ पर, क्योंकि गाँव के जितने भी गेट्स है ना उसका व्यू यहाँ से अच्छे से दिख जाता है। अच्छा, रास्ते में मुझे एक ये छोटी सी शॉप दिखाई दी थी भाई। तो यहाँ पे बेसिक फंडा क्या है, सब कुछ ट्रस्ट पे चल रहा है। आप इनमें से जो भी चीजें लेना चाहते हो, देखो जैसे अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे, कैंडीज वगैरह भी है, तो जो भी चीज लेना चाहते हो उसका पैकेट उठाओ और ये जो डब्बा पड़ा हुआ है ना पे हेयर लिखा है, इसमें बस आप पैसे डाल के चले जाओ। कोई बंदा नहीं है आसपास, कुछ नहीं है, सब ट्रस्ट पे चलेगा। बाकी चलो यार चलते हैं, अब बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब हमें यहाँ से कोहिमा जाना है, लेट्स गो।